तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रेशियो। और हम लोग कौन सा रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो, जिसके अंदर हमारा दो रेशियो आया था, कौन कौन सा, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। एक और रेशियो है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, वो खाली उड़ीसा बोर्ड का था, सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, या इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, या इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो बच्चों लोग सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है वो अपना लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट सही टाइम पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये आपको यहां से पता चल जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो से। ठीक है, तो लिखो, जो नहीं लिखे हो लिखो, सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस मीन्स दैट द बिजनेस is in a position to meet its long term financial, है ना, long term financial obligations as and when they become due। मतलब जब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का जब पेमेंट करने का समय रहेगा, डेट रहेगा, तब बिजनेस पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये हमको कौन बताएगा, सॉल्वेंसी रेशियो बताएगा। कौन बताएगा, सॉल्वेंसी रेशियो, है ना। जब हमारा लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट करने का डेट होगा, जब डिवेंचर होल्डर को पैसा रिफंड करने का डेट होगा, है ना, तो उस समय बिजनेस पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये कौन सा रेशियो से पता चलेगा, सॉल्वेंसी रेशियो से। ठीक है, लिखो सम इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोस आर। क्या क्या अपना सॉल्वेंसी रेशियो होगा, लिखो। पहला क्या था बच्चों लोग, राइट, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा क्या, बोलो बोलो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा बोलो, प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर बोलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ये चार रेशियो हो गया, है ना। ये चारों रेशियो में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करो डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका नाम से पता चल रहा है कि डेब्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप बताएगा ये रेशियो। किसके बारे में, डेब्ट और इक्विटी, है ना। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये किनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड, आप लोग को पता है। तो लिखो, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन क्या बताओ, बिटवीन डेब्ट, है ना, या लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हो ना, एंड क्या, इक्विटी, या क्या, शेयर होल्डर्स फंड्स। हो गया, नाम से पता चल रहा है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये किन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, डेब्ट और इक्विटी।
ओके, तो लिखो, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट मतलब कौन सा डेब्ट बेटा? लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना? ऐसा फॉर्मूला में लॉन्ग टर्म डेब्ट लिखोगे ज्यादा अच्छा है ना? और इक्विटी मतलब क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स ना, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और मैं क्या बताया था आप लोग को कि ये रेशियो कितना होना चाहिए बताओ? 2:1, 2:1। और इतना होना चाहिए। इससे अगर कम है रेशियो, 2:1 से कम है, तो ये अच्छा है किन के लिए? बाहरी आदमी के लिए, आउटसाइडर लोग जो पैसा लगाए हैं कंपनी में। देखो मैं अगर बताऊं 2:1 मतलब मान लो कि आपका ये है 2 लाख और ये है 1 लाख, मतलब हम जो बिजनेस किए हैं उसमें 2 लाख बाहर वाले का पैसा है ना? और मालिक का घर का पैसा कितना है? 1 लाख है। तो बेटा ये लॉन्ग टर्म डेब्ट ऊपर ला जितना ज्यादा होगा उतना खराब होगा किन के लिए? बाहर वाले के लिए, हाँ या ना बोलो? थोड़ा टेंशन में रहेंगे, कंपनी जब बंद होगा क्या पता हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो जाएगा बेटा, अगर ऐसा हो जाएगा कि मान लो कि ऊपर बाहर वाले से पैसा 1 लाख लिए हैं और मालिक का पैसा कितना है? 2 लाख, मतलब आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट 1 लाख है और घर वाला मतलब शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 2 लाख है। तो बाहर वाले ना थोड़ा ना टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि जब कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? बाहर वाले को। तो उनको वो थोड़ा निश्चिंत रहेंगे कि हमको पैसा मिलवा, हाँ या ना बोलो? तो मैं क्या बोला, रेशियो आपको होना चाहिए 2:1, ठीक है चलेगा। क्योंकि कोई आदमी जब कंपनी खोलता है, बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो ज्यादा ज्यादा पैसा बाहर से ही लेता है, ज्यादा पैसा घर से कम लगाते हैं, बाहर से ज्यादा, मतलब मालिक शेयर होल्डर से कम लेते हैं, बाहर से ज्यादा, ऐसा भी होता है कितने बार। बट मैं तो बोलूंगा 2:2 होना ना होने से चलेगा, बट अच्छा रहेगा उससे कम रहे। क्या रहे? कम रहे, है ना? इससे अगर मिनिमम होगा तो वो बेटर होगा। क्या होगा वो? बेटर। 2:1 से 2:1 में लिख दिया, लेकिन उससे अगर कम होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों। देखो, अगर रेशियो कम रहेगा इसका मतलब क्या है? 2:1 से कम रहेगा इसका मतलब क्या हुआ? कि शेयर होल्डर का पैसा ज्यादा रहेगा और बाहर वाले का कम। तो इससे क्या होगा? बाहर वाले थोड़ा सेफ रहेंगे कि हमारा पैसा और हमारा इंटरेस्ट वगैरह पूरा सही टाइम पे मिलेगा, हाँ या ना? चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता हूं नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फॉर्मूला खाली बताया क्या? डेब्ट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। चलो अब आप लिखो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आएगा। बताने से पहले मैं एक तो बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं रफली, है ना? बताओ, आपको यहां पहले दिखाते हो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना? मान लो है 60 रुपया। फिर आप दिखाते हो क्या? डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या आता है? डिवेंचर आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, ये सब आता है ना? मान लो ये है आपका 30 रुपया, कितना है? फिर करंट लाइबिलिटी, है ना? ठीक है, जो आपका एक्चुअल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो नहीं बना रहा हूं मैं, है ना? ओके, करंट लाइबिलिटी 10 रुपया, कितना हो गया? 100। यहां देखो नॉन करंट एसेट दिया है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ गया बताओ, आपको पता है ना? फिक्स एसेट्स, क्या? फिक्स एसेट, और क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट। चलो चलो ठीक है, मान लो ये आपका 70 रुपया है, कितना रुपया है?
और करंट एसेट्स ये आपका 30 रुपया, कितना हो गया 100। पहले इसको कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे, रफली बना दिया, चलो ठीक है। आप इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसको तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म डेप्ट, करंट लायबिलिटी। डेट मतलब कर्जा जो आपको देना है, भरना है, ये घर वाले को देना है शेयर होल्डर्स, और ये पैसा जो है बाहर वाले को देना है। आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सा है बताओ, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी। इन तो ये हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म डेप्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट आ गया। तो हमारे इस एग्जांपल में टोटल डेप्ट देखो 40 रुपया है, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं अगर पूछूं कैपिटल कितना लगा के रखे हम लोग बिजनेस, कैपिटल हमारा एम्प्लॉय कितना हुआ है बताओ, तो कौन बताएगा, जो कैपिटल कितना लगाए हैं बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा बताओ, ये बैलेंस शीट को देख के बताओ। 90, ये वाला बेटा, ये वाला। ये जो बताओ शेयर होल्डर से पैसा लिए, क्यों लिए, सैलरी देने के लिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म लोन लिए या डिवेंचर इशू किए, क्यों, इन्वेस्ट करने के लिए, हाँ या ना। तो जनरली जब पूछे कैपिटल कितना लगा कर लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है ना, तो आप ये 90 बोलोगे। 90 मतलब उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ गया, ये देखो, ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो बहुत जगह फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का चेंज हो जाता है ना, यहां अलग किसी चैप्टर में अलग भी होता है, ठीक है ना। अरे बोलो क्या बोल रहे हो, चलो। तो मैं तो इस फॉर्मूले का बात कर रहा हूं, डेप्ट इक्विटी रेशियो का। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो हमको जानना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आता है और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है। तो बताओ लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसको आप डेप्ट के नाम से भी जानते हो, है ना। जब भी डेप्ट बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट समझना। क्या इसमें आता है बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर सब आ गया, है ना। अरे बोलो, प्लस क्या बताया था, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आप बैलेंस शीट पढ़े हो डिटेल में तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जैसे आपका आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, ये सब आ गया आपका, हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आ गया, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर पेंशन, वो सब रहेगा ही नहीं, तुमको मिलेगा ही नहीं। और अगर मिला भी तो पूरा क्लियर नाम लिखा रहेगा, क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखा रहेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, ऐड कर देना खाली। आपको हमेशा ये मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या फिर लिख के दिया रहेगा लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर, ऐड कर देना तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। बोलो रे, या बताओ या फॉर्मूला क्या होगा। अगर क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दिया है, क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दिया है लिख के हमको, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा बताओ, टोटल डेप्ट दिया है। टोटल डेप्ट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट से क्या माइनस कर देंगे कि लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल जाएगा, करंट लायबिलिटीज। ये भी फॉर्मूला बन गया, हाँ या ना। अच्छा बेटा, अपने फिर से बोर्ड में देखो, अपने को चाहिए 30 रुपया निकालना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब अपने को ये 30 रुपया निकालना है ना। तो आपको टोटल एसेट पता है, लेकिन क्या पता है, टोटल एसेट पता है। अबे तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी भी तो होता है, टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी दोनों बराबर होगा ना। यहां देखो टोटल एसेट 100 रुपया है, तो टोटल लायबिलिटी भी तो 100 रुपया ही होगा। आपको टोटल लायबिलिटी नहीं दिया क्वेश्चन में, टोटल एसेट लिख के दिया है, ठीक है। तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अच्छा, तो अपने को टोटल एसेट पता है, मतलब टोटल लायबिलिटी पता है, तो 100 रुपया टोटल एसेट अपने को पता है, और अपने को ये 30 रुपया चाहिए, ये वाला ये निकालना है। तो ये 100 से क्या क्या माइनस करेंगे बताओ, 60 और 10, मतलब क्या क्या माइनस करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी। देखो इसी बैलेंसेज में सारा फॉर्मूला निकालूंगा,
टोटल एसेट से लेस करेंगे क्या? शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स फंड माइनस क्या? करंट लायबिलिटीज। आप जितना चाहोगे फॉर्मूला बना सकते हो अगर टॉपिक समझ गए मेरा बात तो। आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट यहां समझा दिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिखा हूं मैं, देखो। मैं बोला हूं कि शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुमको पूछा कैपिटल कितना लगा के रखे हो बिजनेस में, तो आप शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट का अमाउंट जोड़ के बताओगे। तो बताओ, एक और फॉर्मूला बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज है शामिल। जनरली क्या शामिल है बताओ? शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट। अपने को लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या लेस कर देंगे? है शेयर होल्डर्स फंड्स। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे? पक्का? बहुत आसान है। और भी कोई पॉसिबल फॉर्मूला होगा तो आप पता कर लोगे। जैसे मैं यहां लिखा टोटल एसेट्स, तो आपको क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट लिख के दिया है और करंट एसेट लिख के दिया है, तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल एसेट नहीं आएगा क्या? अरे बोलो। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो फॉर्मूला। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस क्या? करंट लायबिलिटी। आप एक बार टॉपिक समझ गए, फॉर्मूला खुद बना सकते हो, है ना? तो ये हमारा खत्म हो गया क्या? लॉन्ग टर्म डेब्ट। चलो, ये हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब हम देखेंगे कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है ना? शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? तो आप जानते हो, बैलेंस शीट हमेशा करते हो आप। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो बिट लिखा रहता है मेनली आपका, जिसको आप लेते यूज करते हो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके अंदर आपका आ गया क्या? शेयर कैपिटल प्लस क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आ गया आपका? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व सरप्लस में आप जानते हो सारा रिजर्व प्रॉफिट आता है आपका, है ना? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पीएल का क्रेडिट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एटसेट्रा। हाँ या ना? ये सब आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, बोलो। अच्छा, या फिर कैसे निकालो? और खुद फॉर्मूला निकालो, कैसे निकालोगे शेयर होल्डर्स फंड? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज है, क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड और क्या? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इससे क्या लेस कर दोगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट। खुद कर लोगे, खुद कर लोगे। बताओ, टोटल एसेट दिया है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो अपने को क्या क्या दो चीज लेस करना पड़ेगा बताओ? करेंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या लेस करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लाइबिलिटीज, हाँ ना? या ऐसा बोल दो, या ऐसा बोल दो, टोटल एसेट्स माइनस क्या? टोटल डेब्ट। अरे बोलो। लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लाइबिलिटी को जोड़ के आप टोटल डेब्ट बोलते हो। कर लोगे ना आप खुद से? कौन कौन कर लोगे? हाथ उठाओ। फॉर्मूला बना लोगे ना? आसान है। तो आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैंने यहां पर ना बैलेंस शीट बना लिया और मैं जानता था ये आपको तकलीफ देगा ये रेशियो, है ना? इसलिए मैं अपना काम पहले यहां कर लिया। मैं छोटा सा बैलेंस शीट बना लिया ताकि आगे का यात्रा में हमको कोई दिक्कत आए ही नहीं है। अगर मैं ये
बैलेंस शीट नहीं बनाता तो मैं आपको ये समझा बिल्कुल नहीं पाता फॉर्मूला। अब कितना आसान हो गया फॉर्मूला, देखो कौन कौन समझ गया, अच्छे से हाथ उठाएंगे, पक्का? ठीक है। अब हम ना कुछ एग्जाम्पल करेंगे, मैं आपको बोल भी दिया फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालेंगे या लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है बता दिया, शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे बता दिया। रेशियो पे बोला 2:1 होने से चलेगा, बट इससे कम हो तो ज्यादा अच्छा है, ये बोला आपको मैं। अरे हाँ या ना? ठीक है, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो अब नंबर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसका। तो बच्चे लोग ये क्वेश्चन मैं लिखा हूं, है ना? आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख लो और फिर एक बार खुद ट्राई करो, है ना? फिर चेक करेंगे। देखो मैं रीड मार देता हूँ क्या क्या है। शेयर कैपिटल दिया है 30 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपका 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख, लोन लिए हैं 20 लाख का 8% के हिसाब से, 9% बॉन्ड्स है कितना 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका है 3 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 1 लाख, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका है 4 लाख, ट्रेड पेबल्स है 5 लाख। हो गया। आप डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाओ कितना होगा। चलो चेक करो, है ना? अपना को निकालना है क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो अपने को दो चीज चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड। तो पहले निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आएगा, तो देखो आपका है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, लोन 8%, मतलब लॉन्ग टर्म लोन आपका है ना? तो लोन आपका आ जाएगा, लोन आ जाएगा, लोन एट द रेट ऑफ 8% वाला आ जाएगा, फिर 9% बॉन्ड्स भी आ जाएगा आपका, है ना? ओके, ये सब लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आएगा। ठीक है। आप क्या लिखे थे लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या लिखाया था मैं, क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स डिवेंचर ये सब आता है ना? तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया और ये आपका डिवेंचर जैसा हो गया। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग टर्म लोन ही है मतलब। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी दिया है, देखो 3 लाख लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लोन है आपका 20 लाख, बॉन्ड्स है 25 लाख का, है ना? बॉन्ड का भी पैसा अपने को लंबे समय के बाद रिफंड करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख है, जोड़ के कितना हो गया बताओ सब, बोलो जोर से, 48 लाख। ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट। फिर अपने लोग निकालेंगे क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है बताओ, शेयर कैपिटल प्लस क्या बच्चे लोग, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना? क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप बताओ आप लोग मिलके मेरे को, शेयर कैपिटल यहां दिया हुआ है कितना 30 लाख, तो पहले 30 लाख लिख लिए, फिर रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख दिया है। तो आप बोलोगे सर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो आता है सर। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब अपने को रिजर्व सरप्लस लिख के दे दिया है इसका मतलब उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी वो। अगर आपको बैलेंस शीट में जब रिजर्व सरप्लस लिखा रहता है 10 लाख, इसका मतलब उसमें जनरल रिजर्व भी इंक्लूड है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इंक्लूड है, कैपिटल रिजर्व भी इंक्लूड है, पीएल का भी प्रॉफिट इंक्लूड है, हाँ या ना बोलो? तो क्या एसपीआर दोबारा दोबारा ऐड करेंगे क्या? नहीं, इसलिए इग्नोर करोगे इसको। क्या करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिजर्व सरप्लस के अंदर ऐड है। ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज होगा बोल के दिया गया है। तो ये हो गया आपका 40 लाख। तो आप फॉर्मूला आराम से निकाल लो पुट करके आप लोग। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय क्या बच्चों लोग, शेयर होल्डर्स फंड। तो कितना आ जाएगा, 48 लाख बाय 40 लाख, कितना आएगा बताओ, 1.2:1 हो जाएगा। अच्छा मैं रेशियो बताया था कितना, 2:1 होने से चलेगा, बट वो ये उससे कम है तो अच्छा है। क्या है, मैं लिखा था ना बेटा यहां पर, है ना?
कि इतना रेशियो होने से चलेगा, बोला मैं 2:1, लेकिन ये भी बोला कि इससे कम हो तो और अच्छा है, क्योंकि बाहरी आदमी जो है जिनसे हम लोन लिए हैं लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, वो लोग खुश रहेंगे, है ना, उनको डर कम लगेगा, उनको लगेगा कि जब कंपनी बंद होगा हमको पैसा पहले रिफंड पक्का हो जाएगा। तो रेशियो आया है 1.2, तो अच्छा है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिखो, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आप इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलो या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोलो, बात एक ही है ना। क्या क्या दिया हुआ है देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, टोटल एसेट्स, माइंड में दौड़ना चाहिए, टोटल एसेट गिवन है 1,25,000, टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, नहीं, ये आपको दिया है कितना, 1,00,000। फिर आपको दिया है क्या, करंट लायबिलिटीज 50,000, हो गया खत्म, फटाक से इमीडिएट निकालो, बहुत छोटा क्वेश्चन आपका, फटाक से, है ना। चलो ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए, चेक करो बेटा। सबसे पहले अपने को चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो बताओ बच्चों लोग, टोटल डेब्ट गिवन है क्वेश्चन में, टोटल डेब्ट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, नहीं, तो टोटल डेब्ट से माइनस क्या कर देंगे, करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, मतलब 1,00,000 से माइनस कर देंगे कितना, 50,000, 50,000 है ना, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 50,000 आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट का, ठीक है। फिर हम निकालेंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे। तो एक बात बताओ, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अपने को दिया है, टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी साइड, टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट, अरे बोलो, टोटल डेब्ट। तो अगर टोटल एसेट से क्या लेस कर दोगे, टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट लेस कर रहे हो मतलब क्या क्या लेस कर रहे हो, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी लेस कर रहे हो, तो क्या खाली बच जाएगा आपके पास, शेयर होल्डर्स फंड, है ना। तो टोटल एसेट कितना है रे बेटा, टोटल एसेट कितना, 1,25,000, तो 1,25,000 से लेस कर रहे हो टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट कितना, 1,00,000, तो कितना आया ये, 25,000 आया आपका। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय क्या, हाँ, शेयर होल्डर्स फंड। तो बेटा लॉन्ग टर्म डेब्ट अपना कितना है बताओ, 50,000, और शेयर होल्डर्स फंड कितना निकाले, 25,000, रेशो आ गया 2:1, ठीक है, पर इससे कम होता तो और अच्छा होता, ठीक है ना, खासकर किसके लिए, बाहर वालों को लोग के लिए, बाहर वाले लोग खुश ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगर हो गया तो, थर्ड एग्जांपल लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अपने को दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया है 2,00,000, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है अपने को 2,00,000, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है 1,00,000, है ना, उसके बाद करंट लायबिलिटीज दिया है 50,000, फिर नॉन करंट एसेट्स दिया है 3,60,000, फिर करंट एसेट्स दिया है अपने को 90,000। मेरे तो लग रहा है जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ एग्जाम्पल और इजी आ रहा है आपके लिए। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फटाक से करके दिखाओ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना, चलो
मतलब क्वेश्चन लिखाते साथ ही कुछ बच्चे कर लिए, वेरी गुड। चेक करो, सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको मैं लिखाया था क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दिया हुआ है, खाली गिवन है, खाली ऐड करना है, दिमाग भी नहीं लगाना है ना। बाकी एग्जाम्पल में दिमाग भी लगा रहे थे, यहाँ वो भी नहीं लगाना है। तो ये जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपना, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना दिया अपने को, 2 लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना दिया है, 1 लाख। कितना हो गया ये, 3 लाख हो गया, है ना। फिर हम क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट के बाद क्या, शेयर होल्डर्स फंड ना, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो एक बात बताओ आपको, देखो ये जो दोनों, ये जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया, क्या हो गया ये, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये बन गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना। और ये आपका है शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो जब ये मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डेब्ट, नहीं क्या। अच्छा, नॉन करंट एसेट करंट एसेट भी दिया है, मतलब टोटल एसेट दिया है आपको। मैं क्या, नॉन करंट और करंट को जोड़ दोगे तो आपको बिजनेस का टोटल एसेट पता चल जाएगा ना। चलो तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट कर दिए तो आपको टोटल एसेट मिल गया। अब उससे क्या क्या लेस कर दोगे बताओ सर, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी, क्या लेस कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो आपको शेयरहोल्डर्स फंड मिल जाएगा। अरे याद करो, लायबिलिटी साइड में 3 बिट था, क्या, शेयरहोल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी। तो मैं क्या बोला, टोटल एसेट से, टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट से क्या निकाल दो, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी, तो खाली क्या बच जाएगा आपके पास, शेयर होल्डर्स फंड, क्या बच जाएगा। तो ये नॉन करंट एसेट कितना दिया है बताओ, 3,60,000, और करंट एसेट कितना, 40,000 कि 90,000 बोला था। अच्छा, 3,60,000 प्लस 90,000 करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, देखो तो अभी तो निकाले थे ऊपर में कितना, 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना, 50,000। तो बता कितना आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, बोलो, 1 लाख आ गया। तो आप निकाल लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना था, 3 लाख, और ये कितना है, रेशो क्या आ गया, 3:1, 3:1, है ना। बाहर वाले थोड़ा डर डर के रहेंगे, है ना। देखो मालिक का पैसा 1 रुपया है, बाहर वाले का 3 रुपया है। अगर टोटल, अगर मान लो टोटल 4 रुपया इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, तो उसमें से 1 रुपया मालिक लोग का है और 3 रुपया बाहर वाले का है। कौन टेंशन में रहेगा, मालिक की बाहर वाले, बाहर वाले, ठीक है। 3:1 आया था तो ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जांपल 3। 4 नंबर एग्जांपल लिखो। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ग्रॉस वाला दिया है, ग्रॉस वाला, ग्रॉस वाला मतलब डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, अपने को फिक्स एसेट दिया है ग्रॉस वाला 6 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये दिया है अपने को 1 लाख। एक्यूमुलेटेड मतलब जो एसेट हमारा है 6 लाख का, उस पर इतना डेप्रिसिएशन लेस करना है आपको, तब जाके आपको नेट एसेट मिलेगा। फिर हमारा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सबको पता है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है नॉन करंट एसेट के अंदर,
नॉन करंट एसेट के अंदर आता है मेनली दो बीट, क्या, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना। फिर फिक्स के अंदर आता था टैंजिबल और इनटैंजिबल। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका है 30,000। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हम लोन दिए हैं लॉन्ग टर्म, तो ये भी आता है आपका किसके अंदर बताओ, नॉन करंट एसेट के अंदर, है ना। फिर आता है आपका दिया है करंट एसेट्स, करंट एसेट दिया आपको 2,50,000। फिर करंट लाइबिलिटीज ये आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपया। फिर 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर ये आपको दिया हुआ है 3 लाख, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, नहीं क्या। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपको दिया हुआ है 1 लाख, है ना, ये आपको दिया है 1 लाख। चलो देखो बड़ा, एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म डेप्ट पहले निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट का बताओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बताओ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या दिया है तुमको, डिवेंचर दिया है, क्या दिया है ना, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम पे खाली डिवेंचर है ना, 10% डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म क्या, प्रोविजंस, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो दिया है करंट लायबिलिटी है वो तो नहीं आता है लॉन्ग टर्म डेट में, बाकी सब एसेट्स है। देखो ये भी एसेट, ये भी एसेट में जाएगा, ये भी सब एसेट्स में जाएगा, है ना, मतलब एसेट को झोल झाल करने वाला है। तो डिवेंचर आपका 3 लाख आ गया, 10% का भी कुछ काम नहीं हमारा, है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख है, तो ये अपना कितना हो गया, 4 लाख। अब हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या हमको, देखो अपने को करंट लायबिलिटी पता है ना, अपने को करंट लायबिलिटी पता है, साथ में अपने को लॉन्ग टर्म डेट भी पता है। देखो यही तो लॉन्ग टर्म डेट है ना, अरे बोलो, लॉन्ग टर्म डेट क्या है, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और ये आपका करंट लायबिलिटी है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो कि टोटल एसेट्स से अगर माइनस कर देंगे क्या, करंट लायबिलिटी को और लॉन्ग टर्म डेप्ट को, तो क्या मिल जाएगा आपको, शेयर होल्डर्स फंड। तो आपको इसमें टोटल एसेट चाहिए, लेकिन एसेट देखो आपको तो निकालना पड़ेगा टोटल एसेट्स। अब करंट एसेट तो दिया है, तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट से, अच्छा मैं ऐसा लिख देता हूं, टोटल एसेट मतलब क्या, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स से माइनस क्या कर देंगे रे, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटीज। पहले फॉर्मूला देखो, मैं आपको समझा के ही लिखा था वहां पर ना फॉर्मूला। आपका जो बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड यहां आ गया, शेयर होल्डर्स फंड, फिर क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट, फिर करंट लायबिलिटी, हाँ या ना, इक्वल टू इतना 100 या एक्स जो भी, टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये अपने को पता करना है, तो टोटल एसेट से क्या क्या माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी, वही तो बोल रहा हूं। और टोटल एसेट ये अगर टोटल टोटल लायबिलिटी 100, अपने को टोटल एसेट आपको पता है कि टोटल एसेट कैसे निकलेगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। करंट एसेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल चुके हैं, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में देना, तो खाली अपने को क्या पता करना है, नॉन करंट एसेट्स। तो पहले काम करते हैं, नीचे ना नॉन करंट एसेट निकाल लेते हैं, या पहले निकाल लेते तो भी अच्छा होता। तो नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है बताओ, फिक्स एसेट्स, कौन सा एसेट्स, नेट वाला, लेकिन नेट वाला,
जब फिक्स एसेट लिखते तो नेट ही होता है, वो ग्रॉस कभी नहीं होता है। फिर भी इस क्वेश्चन में लिख दिया आपको मैं, फिक्स एसेट्स फिर क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपको बैलेंस शीट आता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताओ फिक्स एसेट कितना दिया है, बताओ क्वेश्चन में आप लोग को 6 लाख, और उससे डेप्रिसिएशन कितना लेस करना है 1 लाख, तो नेट कितना हुआ 5 लाख। 6 लाख माइनस 1 लाख डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बताओ, 30,000, और लॉन्ग टर्म लोन्स 20,000 ना, 30,000 फिर 20,000 है ना, तो ये हो गया 5 लाख। 5 लाख और ये 50 कितना हो गया, 5,50,000। 5,50,000 हो गया आपका क्या, नॉन करेंट एसेट्स। तो आपका देखो नॉन करंट एसेट भी मिल गया 5,50,000। करंट एसेट दिया है अपने को, देखो कितना 2,50,000। सारा एसेट मिला के कितना हो गया बताओ, 8 लाख। कितना हो गया, अब उससे लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो। लॉन्ग टर्म डेट कितना निकाले ऊपर में, 4 लाख। और क्या लेस कर दो, करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटी कितना है 2 लाख। सब मिला के कितना आ जाएगा बताओ, 2 लाख ही आएगा क्या, आंसर आया 2 लाख आपका, है ना। अरे बोलो, तो आप निकाल लो डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय क्या, शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना निकाले थे, 4 लाख निकाले थे ना, और ये आया कितना अभी आपका 2 लाख आया ना शेयर होल्डर्स फंड। तो रेशियो कितना आ गया 2:1, है ना, क्या आ गया 2:1। ठीक है, तो आ गया लोग, आज खाली कंप्लीट किया मैं क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना। बाकी रेशियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है।